दीपावली के ठीक बाद मनाई जाने वाली गोवर्धन पूजा क्या है? क्या गोवर्धन पूजा शास्त्रों में वर्णित है तथा गोवर्धन पूजा करने तथा गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने से क्या कोई लाभ होता है? भारत में कई त्योहार मनाए जाते हैं, उन्हीं में से एक पर्व है गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा दिवाली के अगले दिन की जाती है। गोवर्धन पूजा को प्रकृति की पूजा के साथ जोड़कर देखा जाता है। इसमें गोबर से आकृति बनाकर उसकी पूजा की जाती है। कई लोग इस दिन गाय और बैलों की पूजा करते हैं। गोवर्धन पूजा भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है। इसी दिन श्रद्धालु ब्रज में गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं। दर्शकों, इस कथा से आप खूब परिचित हैं कि ब्रजवासी यानी श्री कृष्ण जी के कुल के व्यक्ति देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। श्री कृष्ण ने एक दिन उनसे कहा कि हम देवी देवताओं की पूजा नहीं करेंगे, न देवताओं के राजा इंद्र की पूजा करेंगे, हम परमात्मा की पूजा करेंगे। जिसके बाद ब्रजवासियों ने देवताओं के राजा इंद्र की भी पूजा बंद कर दी और इसी कारण ब्रज नगरी को डुबोने के उद्देश्य से इंद्र ने प्रतिशोध लेने के लिए मूसलाधार बारिश करनी शुरू कर दी। तब श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को एक हाथ की उंगली पर रख लिया तथा उसको पूरे ब्रज नगरी के ऊपर फैला दिया। सब ब्रजवासियों से कहा कि अपने पशुओं सहित पर्वत के नीचे आ जाओ। वर्षा का सारा पानी गिरिराज पर्वत ने सोख लिया। इंद्र की हार हुई और इस तरह ब्रजवासियों ने देवी देवताओं की पूजा बंद कर दी। इसके बाद श्री कृष्ण ने उस गोवर्धन पर्वत को पुनः यथास्थान पर रख दिया। अब विचार करें कि हिंदू समाज में गोवर्धन यानी गिरिराज की परिक्रमा करते हैं और पूजा देवी देवताओं की करते हैं। इससे तो भगवान विष्णु उर्फ श्री कृष्ण जी सख्त नाराज होंगे, क्योंकि हम उनके आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। यानी आप गोवर्धन परिक्रमा व गोवर्धन पूजा करके तो भगवान श्री कृष्ण जी का अपमान करने का कार्य कर रहे हो। वहीं गोवर्धन परिक्रमा व गोवर्धन पूजा शास्त्रोक्त साधना न होने के कारण इससे लाभ तो मिलता नहीं, बल्कि परिक्रमा के समय पैरों के नीचे असंख्यों कीड़े मकोड़े जीव जंतु मरते हैं। वह पाप अवश्य लगता है, यानी उनका पाप आपके भाग्य में लिखा जाता है, क्योंकि सूक्ष्म वेद में कहा गया है, पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, कोटि जीव एक दिन में मारे, करई आरती संजम सेवा, यो अपराध न उतरे देवा। वहीं श्री कृष्ण की कुछ लीलाओं के कारण लोग उन्हें भगवान मानते हैं, तो इसी विषय में देखिए। श्री कृष्ण भक्त और कबीर पंथी संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के बीच हुई इस बहस को, जिसे देखने के बाद यह निर्णय हो जाएगा कि वास्तव में लीलाओं को भी देखा जाए तो जो चमत्कार श्री कृष्ण जी नहीं कर सके, वह चमत्कार कबीर परमात्मा ने किया था। देखिए, अब आप कैसे सिद्ध करोगे कृष्ण बड़ा है? कृष्ण भाई बड़ा ही है, जो कि उनके प्रिय मित्र थे सुदामा जी, तो उन्होंने उनका इतना बड़ा महल खड़ा करवा दिया था, उनकी आंख फट गई थी देख कर। और जो कबीर को बार बार भगवान कर रहे हैं ना, जो इतने भगवान था तो 4 बांस गाड़ के उन्हें टाइम पास कराया। झोपड़ी चूक रही थी, बरसात आ रही थी, अपने लिए भी 2 एक कोठा बना लेते, उसमें टाइम पास होया। सही बात है भाई। ये तो भाई एक मिनट, हाँ जी, कौन जवाब देगा इसका? कबीर अगर बड़ा होता तो अपने लिए महल बना लेता, कृष्ण जी ने तो सुदामा का महल बना दिया था। देखो जी, सुदामा का महल कृष्ण जी ने बना दिया, ठीक है जी, इतनी शक्ति के भगवान तो वो हैं, हम भी मान रहे हैं कृष्ण जी भगवान हैं, पर वो 3 लोक के भगवान हैं। कुछ लीलाएं तो उनके द्वारा भी होती ही हैं। अब कबीर भगवान की लीला अगर इसके समानांतर मैं लूं, तो आपने तैमूरलंग का नाम सुना है? तैमूरलंग वो राजा, मतलब पहले एक गरीब आदमी था, उनके घर रोटी तक नहीं होती थी, और कबीर परमात्मा ने ऐसी लीला करी। वो आपको सूक्ष्म वेद में सारा प्रमाण मिलेगा, कबीर जी की लीलाओं में मिलेगा कि कबीर साहब ने ऐसी लीला करी, उनके वहां जाके सिर्फ 1 रोटी खाई थी, 1 जल का लोटा पिया था, और उनको 7 पीढ़ी का राज दिया। आज भी भारत में प्रमाण है, वहां तैमूरलंग का पोता बाबर आके भारत में राज शुरू किया, 7 पीढ़ी तक, औरंगजेब तक उनका राज भारत में रहा, वो कबीर साहब ने दिया था। ये प्रमाणित लिखा हुआ है जी, बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं, रोटी तैमूरलंग को देनी और ताते 7 बादशाही लेनी। तो कबीर परमात्मा को 1 रोटी खिला के और उन्होंने 7 बादशाही का राज दिया, 7 पीढ़ी का। औरंगजेब तक इनका राज रहा है, और फिर कबीर परमात्मा ने कहा था आपका राज जो है खंड हो जाएगा। औरंगजेब के बाद राज भी खंड हो गया, आप देख लो। तो जी, कृष्ण जी का सुदामा का महल तो सबने देखा, और 7 पीढ़ी का राज जो कबीर भगवान ने दिया, ये है समर्थ की पावर। बोलो कबीर भगवान की जय। भाई इतिहास प्रमाण है, इन्होंने जो कहा है कि भाई एक मिनट सवाल क्लियर होने दो। उन्होंने सिद्ध किया, सुदामा का महल बनाया, तो कबीर जी ने 7 पीढ़ी का राज दिया, वो इतिहास प्रमाण है, ये बात सिद्ध हुई। अब आप दूसरी बात बताओ, कबीर कृष्ण को कैसे बड़ा बताओगे? हर बात में कबीर बड़ा हो रहा है। और भी बहुत सारी लीलाएं करी है। कुब्जा का जो है कोट ठीक कर दिया था, गोवर्धन पर्वत उठा लिया था 1 उंगली से, गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। ये कथा बहुत रोचक है। कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, कबीर जी ने क्या उठाया? जी बात ऐसी है, कबीर जी की एक वाणी है कि गोवर्धन श्री कृष्ण धारो और द्रोणगिरी हनुमंत
और शेष नाग सारी सृष्टि उठा रहा है, इनमें कौन भगवंत? अगर पहाड़ उठाने से भगवान सिद्ध हो जाते तो आप ये आपके ही प्रचलन में, आपके ही लोकवेद में कहते हैं कि शेष नाग के ऊपर पूरी पृथ्वी धरी है, तो इससे बढ़िया तो फिर शेष नाग भगवान है। अगर पत्थर उठाने से ही भगवान बन जाते तो शेषनाग भी भगवान है, फिर उनको क्यों नहीं मानते? हनुमान जी ने भी पहाड़ उठा लिया, उनको भी भगवान मान सकते हैं। ये भगवान के लक्षण ही नहीं है। ना वेदों में लिखा हुआ कि भगवान वो माना जाएगा जो पत्थर उठाएगा, वेदों में तो परमात्मा की महिमा ही दूसरी लिख रखी है, तो इससे कोई सिद्ध नहीं होता। सही बात है भाई, फिर तो कृष्ण से बड़ा शेषनाग भगवान हो गया, उसने तो सारी पृथ्वी उठा रखी है। बताओ भाई, अब दूसरा कोई बताओ, कृष्ण जी कैसे बड़े हैं? शेषनाग के ऊपर भी तो कृष्ण भगवान ही विराजमान है, वो भी तो उसकी है। तो वो विराजमान है तो कृष्ण फिर भी शेषनाग ही बड़ा हो गया ना। और कोई सवाल दो? देखो भाई, कृष्ण पुजारी, सुनो मेरी बात, हरे कृष्णा कहने से बात नहीं बनेगी, प्रमाण देने पड़ेंगे, सामने वाले आप पे भारी पड़ रहे हैं। अब आप ये बताओ कृष्ण जी कैसे बड़े हैं? ऐसी कौन सी लीला, कुछ तो बताओ, हर चीज का प्रमाण दे रहे हैं। हाँ, बांसुरी बजाते थे, सारी गाय उधर आ जाती थी, गाय जाती थी, पशु पक्षी आ जाते थे, वो चिपटते थे बहुत ज्यादा, एकत्रित हो जाते थे सिर्फ एक बांसुरी की धुन से। अभी सवाल नहीं, अभी चलन दो, अभी सवाल आपके पास लेंगे आके। भैया बांसुरी की बात आ गई है, कृष्ण जी में इतनी शक्ति थी, वो बांसुरी बजाते थे, गाय हैं, गोपी ग्वाल हैं, वृंदावन में सब इकट्ठे हो जाते थे। कबीर जी ने क्या शक्ति ऐसी कोई लीला करी है जो सारे इकट्ठे हो जाते थे? बताओ जी। करी है और अनेकों बार करी है। कबीर जी के एक शिष्य हुए हैं संत मुलकदास जी। एक बार उन्होंने कहा कि गुरुजी, कृष्ण जी जब बंसी बजाते थे तो सारी गाय और गोपी ग्वाल इकट्ठे हो जाते थे, उनकी वाणी इतनी मधुर थी। तो कबीर जी ने कहा भाई हम भी बंसी बजा के दिखाएंगे। तो जब कबीर जी ने बंसी लेके और बजानी शुरू करी तो आप तो गोपी ग्वालों की बात करते हो, सुर नर मुनि जन और देवता वो भी उस मुरली को सुनने के लिए आ गए थे। और जिस जमुना का जो दरिया बह रहा था वो दरिया भी एक जगह शांत हो गया था। इतनी मधुर वाणी बजाई थी कबीर साहब जी ने। इसका प्रमाण संत मुलकदास जी की वाणी में है कि एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, और सुर नर मुनि जन थकत भये वो रुक गया दरिया नीर। बंदी छोड़ सतगुरु रामदास की जय। प्रमाण है भगवान है। भैया कृष्ण के पुजारी, इन्होंने आपके कृष्ण ने बंसी बजाई, उनके कबीर जी ने भी बंसी बजाई, सारा जमुना अमना सब थम गया था। अब कोई और लीला बताओ। मोर ध्वज के बेटे का शीश कटा हुआ उन्होंने जोड़ दिया था, उनकी लीलाएं इतनी है। जेल धाम से ही श्री कृष्ण जी तो जेल धाम से ही चमत्कार करने लग गए थे। आपने कहा कि श्री कृष्ण जी ने उनका ताम्र के लड़के का शीश काट करके उनको जीवित कर दिया था, गर्दन जोड़ के। सही बात है, भगवान ये काम कर सकते हैं भाई, कटे हुए गर्दन की तो भगवान ही जोड़ सकता है। आप बताओ कोई प्रमाण हुआ? हाँ जी, इधर। हाँ जी, अगर श्री कृष्ण जी भगवान थे तो अभिमन्यु का क्यों नहीं जीवित कर दिया? और इन्होंने बहुत सारी लीलाएं बताई श्री कृष्ण जी की, लेकिन जो वेदों में लीलाएं बताई गई हैं पूर्ण परमात्मा की, जैसे कुंवारी गाय से उसकी तृप्ति होती है, तो परमात्मा है जन्म, उसका जन्म मरण नहीं होता, लेकिन वो कोई भी लीला श्री कृष्ण पे फिट नहीं बैठती है। तो इससे ही प्रमाणित होता है कि कबीर भगवान है। नहीं, अभी इनके ठीक है, आपकी बात सही है भाई, चलो वेदों में नहीं मिलता। इनने कहा कि भाई कृष्ण ने ताम्र ध्वज को जिंदा कर दिया गर्दन काट के। कबीर जी ने कुछ ऐसा किया? क्योंकि लोग चमत्कार को नमस्कार करती है भाई साहब। देखो जी, ये तो बहुत छोटी बात है कि एक ताम्र ध्वज जी का उन्होंने शीश जोड़ दिया। कबीर साहब जी ने ऐसे 4 लोगों को जिंदा किया हुआ है जिसका प्रमाण कबीर सागर में मिलता है। सबसे पहले उनके जो शिष्य हुए हैं सेऊ और सम्मन, सेऊ जी उनके शिष्य हुए, उनकी नाड़ कट गई थी, कबीर साहब ने उनकी नाड़ को जोड़ के एज इट इज उनको जीवित कर दिया। दूसरा ये प्रमाण मिलता है कि एक मुर्दा बहता हुआ नदी में जा रहा था और कोई प्रकरण चल रहा था, तो एक मुसलमानों के पीर थे, शेख तकी पीर, उन्होंने कहा कि कबीर अगर तू भगवान है तो इस मुर्दे को जिंदा करके दिखा। तो कबीर साहब ने उसको ऐसे आदेश दिया, हे प्यारी आत्मा, आप जहाँ भी हो कबीर हुक्म से इस शरीर में प्रवेश करो और मेरे सामने आ जाओ। तो वो मुर्दा उठ के जिंदा होके कबीर साहब के पास आ गया। ऐसे ही शेख तकी की मरी हुई लड़की को, जो 12 दिन से कब्र में दबी हुई थी, कुछ दिनों से कब्र में दबी हुई थी, उसको वहां से कब्र से उठा के और उसको जिंदा करके अपने साथ ले लिया। ये कबीर सागर में प्रमाण मिलता है। अगर इसी से ही भगवान माने जाते हैं तो कबीर साहब तो डबल भगवान हुए, उन्होंने तो कई लोगों को जिंदा कर रखा है। भगवान की जय। दर्शकों, एक और विचारणीय विषय यह है
कि आज लोगों द्वारा श्री राम और श्री कृष्ण की पूजा की जाती है, लेकिन सतयुग में किसकी पूजा करते थे? उस समय तो राम और कृष्ण नहीं थे। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक 34 में कहा गया है कि उस तत्व ज्ञान को समझ उन पूर्ण परमात्मा के वास्तविक ज्ञान व समाधान को जानने वाले संतों को भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे पूर्ण ब्रह्म को तत्व से जानने वाले अर्थात तत्वदर्शी ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यानी हमें तत्वदर्शी संत की तलाश करनी चाहिए, जिसकी पहचान गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में दी गई है। देखिए, ये है पंच 10वां अध्याय 15वां अध्याय, मंत्र नंबर 1। ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्व माने ऊपर, अधः माने नीचे को शाखा, अश्वत्थम माने पीपल का, पीपल रूपी संसार, पीपल रूपी संसार रूपी पीपल का वृक्ष समझो। प्राहु कहा जाता है अव्यम अविनाशी। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम, छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। इसका सीधा सा अर्थ है कि ऊपर को जड़, ये संसार रूपी वृक्ष का एक चित्र जानो। ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला है, ये संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत जड़ से लेकर, मूल से लेकर तना, मोटी डार, शाखा और पत्तों तक बता देगा, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। अभी दास ने सत्संग के प्रारंभ में कहा था, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीब दास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। रामानंद जी ने कहा था कि हे परमात्मा, तुम साहेब तुम भगवान हो, तुम साहेब तुम संत, और तुम सतगुरु तुम हंस हो। सतगुरु माने तत्व ज्ञान यथार्थ ज्ञान बताने वाले भी आप ही हो। तो उस परमात्मा ने, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपनी अमृतवाणी में इन सभी सदग्रंथों का ज्ञान पहले ही बोल रखा है। सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 60 शास्त्र वो कहे 18 बोध। सतगुरु के लक्षण, सतगुरु की एक पहचान ये भी है कि सभी सदग्रंथों का ज्ञाता होता है वो। तो वो परमात्मा स्वयं ही थे। 600 वर्ष पहले कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है निरंजन, सर पुरुष वाकी डारे, तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसारे। खुद भगवान ने अपने द्वारा रची सृष्टि को आप ही बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है। अभी दास ने बताया था गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। तो यहाँ परमात्मा ने अक्षर पुरुष से शुरू किया, क्योंकि जो मूल मालिक है वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो तो जड़ है संसार रूपी वृक्ष की, वो गुप्त होता है। जड़ें हिडन होती हैं, पृथ्वी में छुपी रहती हैं, और सब काम वहीं से हो रहा है। तो ऐसे वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, गुप्त है। उसने, परमात्मा ने अपने को छोड़कर इस सेंटेंस, इस वाणी में अक्षर पुरुष, ज्योति निरंजन सर पुरुष और तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी और पत्तों की जानकारी इस वाणी में दिया है। क्या कहा है कबीर? अक्षर पुरुष एक पेड़ है। ये देखो, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष कहो इसको, निरंजन कहो, सर पुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा है पात रूप संसार। तो वो परमात्मा सतगुरु थे और खुद वो सत्ता ज्ञान देने के लिए आते ही आते हैं, ये वेद बताते हैं। अब उन्होंने क्या बताया है देखिएगा, परमात्मा ने यहाँ से स्टार्ट किया है, अपने को छुपा कर कहा है अक्षर पुरुष एक पेड़ है, जो जमीन से बाहर दिखाई देता है वो सारा वृक्ष कहलाता है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये तना, ये सर अक्षर पुरुष समझो, और सर पुरुष वा की डार, ये मोटी डार, और तीनों देवा शाखा हैं पाते रूप संसारे। अब यहाँ परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया, अपने को छुपा दिया कि अक्सर वो मूल मालिक तो है ही, वो दास भेज दिया ये बताने के लिए कि वो जड़ कौन है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। ये देखिएगा इस चित्र के अंदर ही ये लिखा है स्पष्ट, ये देखो, ये मूल है, पूर्ण ब्रह्म कहो, परमेश्वर कहो, और ये है परम अक्षर ब्रह्म, ये परम अक्षर ब्रह्म है। ये जड़ जो हैं
ये परम अक्षर ब्रह्म को समझो, ये मूल है उस संसार रूपी वृक्ष की। और वो है कौन, ये देखिएगा इधर, पूर्ण ब्रह्म कबीर साहेब, ये कबीर परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म है। ये है संसार रूपी वृक्ष की जड़। और ये अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात्र। अब हम आते हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 पर। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना बताया है, ऊपर को जड़, नीचे न शाखा वाला ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष समझो, पीपल का वृक्ष रूप। और छंदासी यस्य प्रणानी, यस्य माने इसके, छंद माने विभागों को, सब भागों को, पार्ट्स को। ये तम वेद, इसके पत्ते आदि जो छंद हैं, इसके विभाग हैं, उनको जो जानता है, उस अज्ञान अंधकार में छपे हुए इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जो जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। देखना पंचदशों अध्याय 15वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले। अब यहाँ इन्होंने गड़बड़ कर दिया, यहाँ तो ठीक लिख दिया, यहाँ लिख दिया अधः शाखम, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, ये गलत कर दिया। अधः माने नीचे शाखा वाले लिखना था। अब देखो ये 2 नंबर मंत्र है गीता का 15वें अध्याय का, इसमें अधः 2 बार लिखा है अधः, और इसका अनुवाद इन्होंने किया यहाँ पर देखो, अधः माने नीचे और अधः माने नीचे। तो यहाँ शर्मा गई है, इनका ज्ञान तो था। और ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊर्ध्व माने ऊपर, सर्वतर नहीं ऊपर, ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊर्ध्वम ऊपर, ऊपर जड़, और नीचे अधः माने नीचे। तो यहाँ प्रथम मंत्र में 15वें अध्याय का अब यहाँ लिखना था ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को मूल वाला, वो आदि पुरुष परमेश्वर हो तो ठीक है, परम अक्षर ब्रह्म है, ऊपर मूल तो उसकी संसार रूपी वृक्ष की। और अधः शाखम, ये नीचे को शाखा वाला, जैसा भी आपको दिखा था, ये है ये ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। अब गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना ज्ञान दिया है कि ऊपर न जड़ और नीचे को शाखा वाला, दैट्स ऑल। ये उल्टा लटका हुआ ये संसार रूपी वृक्ष जानो। अब इस और जो इसके सब विभाग बताएगा सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। ये देखना अध्याय नंबर 15 का, पंचदशों अध्याय 15वां अध्याय का, और मंत्र नंबर 1। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। इसके पत्तों, प्रणानी माने पत्ते, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यह लिखना था नीचे शाखा वाले, ऊपर को जड़ वाला, नीचे शाखा वाला। संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। और वेद, छंद माने वेद नहीं होता, छंद माने विभाग भी होता है। छंद, छंदी, अच्छा छंद जिसके पत्ते कहे गए, इसका अर्थ है। और उस संसार रूप वृक्ष को जो मूल सहित जड़ से लेकर पत्तों तक तत्व से जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। यह पहचान बताती है। अब परमात्मा ने स्वयं आकर बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा ये पात्र रूप संसार। वो मूल कौन है? वो खुद मालिक जो रचने वाला है। तो ये तत्वदर्शी संत अब ये दास है इस पृथ्वी पर, और सब सदग्रंथों से प्रमाणित है कि ये लक्षण होते हैं संत के।